उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। इन तैयारियों के बीच योगी सरकार के भीतर भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर आम चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद हैं। इसी बीच यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, जिसे इंडिया और एनडीए गठबंधन के लिए काफी अहम माना जा रहा है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वहां 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने, 3 बीजेपी ने, तो एक सीट राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी ने जीती थी। मौजूदा समय में ये दोनों ही दल एनडीए का हिस्सा हैं। अब गठबंधन के लिहाज से समझे तो 10 में से 5 सीट पर सपा का तो 5 पर एनडीए का कब्जा रहा था। इन 10 सीटों पर कांग्रेस और सपा साथ मिलकर लड़ सकते हैं। अटकलें हैं कि कांग्रेस 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। इस चुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 30 मंत्रियों को 10 सीटों का प्रभारी नियुक्त करने के साथ ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंडिया ब्लॉक के गठबंधन में ही लड़ने की उम्मीद है। अब आइए सीटवार जानते हैं कि कौन कहां से कितना मजबूत है। सबसे पहले बात करते हैं कटेहरी विधानसभा की। कटेहरी सीट सपा नेता लालजी वर्मा के अंबेडकर नगर से लोकसभा चुनाव लड़ने और जीत हासिल करने के बाद खाली हुई है। 2012 में यह सीट एसपी और 2017 में बीएसपी ने जीती थी। 2022 के चुनाव में सपा ने कड़े मुकाबले में निषाद पार्टी को हराकर यहां से जीत हासिल की थी। इस सीट पर बसपा ने 24% वोट हासिल कर निषाद पार्टी का खेल बिगाड़ दिया था। ये सपा की मजबूत सीट है। पूर्वांचल की सीट पर यादवों और दलितों का अच्छा प्रभाव माना जाता है। दूसरी सीट है हाई प्रोफाइल करहल सीट। करहल सीट सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस्तीफे देने के बाद से खाली हो गई थी, क्योंकि वह कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीत गए थे। ये सपा की बहुत मजबूत सीट है, क्योंकि पार्टी ने पिछले 3 चुनाव में हर बार ये सीट जीती है। 2022 में अखिलेश 67,500 वोटों के बड़े अंतर से जीते। इस पर यादवों का अच्छा खासा प्रभाव है। ये सीट मैनपुरी लोकसभा के अंतर्गत आती है और पारंपरिक रूप से यादव परिवार की सीट है। बीजेपी ने अपने चुनावी इतिहास में ये सीट कभी नहीं जीती है। तीसरी सीट है मिल्कीपुर। सपा नेता अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट खाली हुई थी। 2012 में यह सीट सपा और 2017 में बीजेपी ने जीती थी। 2022 में सपा ने कड़े मुकाबले में 6% के जीत अंतर के साथ बीजेपी को हराकर सीट दोबारा हासिल कर ली। बसपा ने 7% वोट हासिल कर भाजपा का खेल बिगाड़ दिया था। ये सपा की मजबूत सीट है। इसमें ब्राह्मणों और दलितों का अच्छा प्रभाव है। अगली चौथी सीट है मीरापुर। मीरापुर सीट रालौद के चंदन चौहान के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। 2012 में यह सीट बसपा और 2017 में बीजेपी ने जीती थी। 2022 में आरएलडी ने एसपी के साथ गठबंधन करके ये सीट हासिल की थी। इस सीट पर जाटों और मुसलमानों का अच्छा प्रभाव माना जाता है। 5वीं सीट है गाजियाबाद। भाजपा के अतुल गर्ग ने गाजियाबाद से लोकसभा का चुनाव जीता, जिसके बाद यह सीट खाली हुई है। 2012 में यह सीट बसपा और 2017 में बीजेपी ने जीती थी। 2022 में बीजेपी ने 1 लाख से अधिक वोटों के भारी अंतर से सीट बरकरार रखी। ये बीजेपी की मजबूत सीट मानी जाती है। यहां जाटों वैश्यों का अच्छा खासा प्रभाव है। सपा ने इस सीट पर केवल एक बार 2004 में जीत हासिल की है। 6ठी सीट है मझवा। भदोही सीट से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद के इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई है। 2012 में ये सीट बसपा और 2017 में बीजेपी ने जीती थी। 2022 में बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद ने सपा को हराकर ये सीट जीती। ये बीजेपी की मजबूत सीट है। इसमें यादव, मौर्य, निषाद, दलित, ब्राह्मणों का अच्छा प्रभाव है। 7वीं सीट है सीसामाऊ। सपा विधायक इरफान सोलंकी के दोषी साबित होने के बाद ये सीट खाली हुई है। ये सपा की बहुत मजबूत सीट है, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में सपा ने यहां से लगातार जीत हासिल की है। यहां मुस्लिमों, ब्राह्मणों, दलितों का अच्छा प्रभाव है। ये सीट कानपुर लोकसभा के अंतर्गत आती है। 8वीं सीट की बात करें तो वह है खैर। भाजपा के अनूप सिंह के हाथरस से लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये सीट खाली हुई है। 2012 में ये सीट आरएलडी और 2017 में
बीजेपी ने जीती थी। 2022 में बीजेपी ने कड़े मुकाबले में 30% के आसान अंतर से जीत हासिल की और साथ ही साथ बसपा को हराकर ये सीट बरकरार रखी। ये बीजेपी की मजबूत सीट है। इसमें जाटों, ब्राह्मणों, दलितों और मुसलमानों का अच्छा प्रभाव है। नवी सीट है फूलपुर। प्रवीण पटेल के सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई है। 2012 में ये सीट सपा और 2017 में बीजेपी ने जीती थी। 2022 में बीजेपी ने कड़े मुकाबले में 1% के अंतर से जीत हासिल की और सपा को हराकर ये सीट बरकरार रखी है। यहाँ यादवों और दलितों का अच्छा प्रभाव है। और जो 10वीं सीट है वो है कुंदरकी। संभल लोकसभा सीट से सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क के 10% के अंतर से जीत हासिल करने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। ये सपा की बहुत मजबूत सीट है। सपा यहाँ 2012, 2017 और 2022 में जीती है। 2022 में एसपी ने बीजेपी को 16% के जीत अंतर से हराकर ये सीट बरकरार रखी थी। तो इन 10 विधानसभा सीटों पर यूपी में उपचुनाव होना है। उपचुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। फिलहाल अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पहले से ही तमाम सियासी दल दांव पेच में जुट गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।